अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। केमिस्ट्री ग्रेड 9 यूनिट नंबर 17 लास्ट नॉलेज आज हम पढ़ेंगे और आज हमारा ये कोर्स भी खत्म हो रहा है। 17.6 का जो SLO है, एक्सप्लेन द यूज ऑफ फ्लेम टेस्ट टू आइडेंटिफाई इंपॉर्टेंट केटाइंस। केटाइंस किन्हें बोलते हैं? ऐसे एलिमेंट्स इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, उन्हें केटाइंस बोलते हैं। Some example include lithium, calcium, sodium, copper। कॉपर के साथ 2 ये बताता है कि कॉपर के ऊपर वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, यानी एक से ज्यादा तरह का चार्ज आएगा तो फिर हमें रोमन के अंदर बताना पड़ता है। तो कॉपर +2, पोटेशियम एंड बेरियम। जिनके साथ ये वाला साइन नहीं है, इस तरह की चीज नहीं है, इसका मतलब उनके ऊपर वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है। जिनके साथ होती है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स के साथ होती है, और ये बात आपने पढ़ी हुई है। अच्छा जी, इनको पढ़ने से पहले मैं आपको एक डेली लाइफ की एग्जांपल दिखाना चाहता हूं सिमुलेशन से, फिर हम इस टॉपिक को बड़ी आसानी से समझ लेंगे। जी डियर स्टूडेंट्स, इसको फुल स्क्रीन कर दें। ये एक फायरवर्क है, मसलन आपने इसको देखा ही होगा। इसी तरह ये भी फायरवर्क आपने देखा होगा, ये भी फायरवर्क आपने देखा हुआ है। इसी तरह मैं अगर इन तमाम केमिकल्स को मैं बर्न करूं तो बर्न करने पर ये आपको नजर आएगा। ओके, अगर आप गौर करो तो ये वो सारे नीचे कंपाउंड्स लिखे हुए हैं। अगर आप गौर करो, जैसे फर्स्ट पे सोडियम नाइट्रेट है तो सोडियम आइंस मौजूद है इसमें, ठीक है। आगे देखो तो सोडियम क्लोराइड है, यानी सोडियम आइंस मौजूद हैं। लिथियम नाइट्रेट है तो उसमें लिथियम मौजूद है। स्ट्रोंशियम नाइट्रेट है तो उसमें स्ट्रोंशियम मौजूद है। स्ट्रोंशियम क्लोराइड है तो उसमें स्ट्रोंशियम मौजूद है। KNO3 है तो उसमें पोटेशियम है। कैल्शियम नाइट्रेट है, कॉपर क्लोराइड है, कॉपर सल्फेट है, बेरियम नाइट्रेट है। यही हमारे SLOs के अंदर मेटल केटाइंस हैं, क्योंकि इनके ऊपर चार्जेस भी हैं। तो हमने देखना है कि इनके इस तरह के कलर्स क्यों आते हैं। अच्छा, एक मैं आपको और बताना चाहता हूं, इसको मैं जरा यहां पर एक सवाल करना चाहता हूं आपसे। देखिए बेटा, मैं 2 डिफरेंट केमिकल्स लूंगा। मसलन मैं यहां पर सोडियम नाइट्रेट लेता हूं और सोडियम क्लोराइड लेता हूं। दोनों में माइनस वाला चेंज है, यानी दोनों में अगर देखा जाए, इसको फुल स्क्रीन करें, दोनों में देखा जाए तो इसमें नाइट्रेट है तो उसमें क्लोराइड है। एनाइन चेंज है बट केटाइन तो सेम है ना, सोडियम। तो इसका मतलब कलर देखो इसका और इसका कलर देखो, दोनों का कलर सेम है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो आपको फायरवर्क नजर आ रहा है, इस फायरवर्क के अंदर कलर नाइट्रेट और क्लोराइड की वजह से नहीं आ रहा, इसमें कलर सोडियम की वजह से आ रहा है। ओके, इसी तरह से मैं यहां पर स्ट्रोंशियम को प्ले करता हूं और साथ वाला स्ट्रोंशियम प्ले करता हूं। दोनों का कलर सेम है, एक स्ट्रोंशियम नाइट्रेट है, एक स्ट्रोंशियम क्लोराइड है। इसका मतलब नाइट्रेट क्लोराइड एनाइंस पार्टिसिपेट नहीं करते इस कलर फॉर्मेशन के अंदर, केटाइंस पार्टिसिपेट करते हैं। अब इसके पीछे की केमिस्ट्री देखते हैं कि ये कलर्स क्यों आते हैं, ठीक है। तो चलते हैं एक और सिमुलेशन की तरफ। तो बेसिकली होता क्या है, ये देखिए, मैं बेसिकली फायरवर्क जब होता है, आपको पता है कि हम बेसिकली उसमें फायरवर्क के अंदर हमने वो केमिकल भरा होता है जिसको हम आग लगाते हैं, और आग लगने से ये कलर्स निकलते हैं। अब देखते हैं कि होता क्या है। जैसे सोडियम नाइट्रेट है, सोडियम नाइट्रेट मैं क्या करता हूं, इस लूप के ऊपर, ये जो लूप आपको नजर आ रहा है, यहां तो मैं इसको सोडियम नाइट्रेट के सोल्यूशन में डिप कर लूं ताकि उसके ऊपर भी सोडियम नाइट्रेट लग जाए, ठीक है ना। या मैं ऐसा कर सकता हूं, इसको थोड़ा HCl में डिप करके ऐसे केमिकल में डालूं। मसलन अभी ये प्रेजेंटेशन पे जाइएगा। मसलन मेरे पास एक कंटेनर है, उसमें सोडियम नाइट्रेट मौजूद है। मैं ये वायर लूंगा, प्लाटिनम या उसकी नाइक्रोम की वायर, नाइक्रोम एक मेटल है। या तो मैं इसको इसमें डिप करूंगा, ये भी ठीक है, या मैं इस नाइक्रोम की वायर को पहले थोड़ा सा मैं HCl लगा दूंगा और फिर मैं इस नाइक्रोम की वायर को इसमें डिप करूंगा। तो बेसिकली होगा क्या, HCl और सोडियम नाइट्रेट के दरमियान में एक छोटा सा रिएक्शन होगा और बदले में आपको क्या मिलेगा, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। साथ में डेफिनेटली नाइट्रिक एसिड भी मिलेगा। अब ये सोडियम क्लोराइड को आप हीट करोगे, जिसमें सोडियम आपको वो फायरवर्क करके दिखाएगा। लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि आपको ये बनाने की जरूरत ही नहीं है, आपको सोडियम नाइट्रेट से भी रिजल्ट मिल जाएगा, लेकिन थोड़ा स्लो मिलेगा। हम क्यों HCl के साथ रिएक्शन कराते हैं, क्योंकि हमें सॉल्ट, हमें जो केमिकल चाहिए ना,
वो क्लोराइड की शक्ल में चाहिए होता है, क्योंकि वो बर्न जल्दी होता है। हालांकि इससे भी डायरेक्ट रिजल्ट आ सकता था, कोई इश्यू नहीं है। जैसे मैंने बोला सोडियम नाइट्रेट को भी गर्म करके देख लो, सोडियम क्लोराइड को भी गर्म करके देख लो, दोनों में है तो सोडियम, रिजल्ट सेम आना है। तो आपको नाइक्रोम की वायर पे HCl लगाने की वजह क्या समझ आती है कि हम जो भी सॉल्ट होगा उसको नाइट्रेट, सल्फेट जो भी होगा उसको क्लोराइड पे चेंज कर लेंगे। इसकी जरूरत ऐसा नहीं होती, लेकिन अगर कोई पूछे तो आपने बता देना। अच्छा, इसके पीछे की आप साइंस देखते हैं। सबसे पहले प्रोसेस पढ़ लें। क्लीन द वायर लूप by dipping in hydrochloric acid, moisten the clean wire loop within distilled water, then dip into the powdered metal and salt sample। वो कह रहा है समटाइम आपके पास ना जो सैंपल होता है सोडियम नाइट्रेट का, वो सोल्यूशन की शक्ल में नहीं होता, साल्ट की शक्ल में होता है, पाउडर की शक्ल में होता है। और समटाइम आपके पास खाली सोडियम मेटल होती है। तो उस केस में आपने क्या करना होता है कि आपने बेसिकली इनको कन्वर्ट करना होता है, यानी सोडियम मेटल है तो देन में इस वायर लूप के साथ जो HCl लगा होगा, जब वो सोडियम के साथ रिएक्शन करेगा तो यू ऑल नो डैट HCl का जब रिएक्शन सोडियम से होगा तो यू विल गेट सोडियम क्लोराइड, ठीक है ना। एंड विच गैस? हाइड्रोजन गैस। तो हमें बेसिकली सोडियम केटाइन की शक्ल में चाहिए, उसको फुल स्क्रीन करें। सोडियम किस शक्ल में चाहिए? केटाइन की शक्ल में। तो इसलिए हम उस वायर के ऊपर HCl लगाते हैं, ताकि अगर सोडियम मेटल की शक्ल में है तो रिएक्शन के बाद केटाइन की शक्ल में आ जाए। या अगर पाउडर शक्ल में है तो यानी ये अगर हम नाइक्रोम की वायर HCl के साथ डिप करके इसमें डालेंगे तो वही रिएक्शन होगा। नाइट्रेट किस में चेंज हो जाएगा? सोडियम क्लोराइड में चेंज हो जाएगा, यानी बेसिकली सोडियम आयन यानी केटाइन आपको चाहिए। तो फर्स्ट स्टेप इज convert metal any other salt या and any other salt into chlorides। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? HCl के साथ रिएक्शन करवाना पड़ेगा थ्रू दिस वायर, ठीक है। उसके बाद वो कह रहा है केयरफुली प्लेस द वायर लूप ऑन द ब्लू पार्ट ऑफ द बंसन बर्नर, ऑब्जर्व द कलर ऑफ द फ्लेम प्रोड्यूस व्हेन द सैंपल इज प्लेस्ड। अभी सिमुलेशन की तरफ चलते हैं। ये देखिए मैंने यही किया है। तो बेसिकली इस नाइक्रोम वायर के ऊपर मैंने क्या किया, मैंने इसको डिप किया। डिप करने के बाद इसके ऊपर फिलहाल समझ लो सोडियम नाइट्रेट लगा हुआ है या सोडियम क्लोराइड लगा हुआ है। बेसिकली इसमें मेन पार्ट कौन है? सोडियम केटाइन। अब होगा क्या, जैसे मैं इसको रखूंगा तो ये देखो कलर आएगा। अब ये कलर आने की वजह क्या? इसकी वजह समझ लो जी। वापस चलें जरा, इसकी वजह समझ लो। तो बेसिकली होता क्या है, सेंटर में न्यूक्लियस, बाहर शेल्स, शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स। मैं ये सोडियम नहीं बना रहा, एक जनरल मेटल बना रहा हूं, और उस मेटल पे क्या चार्ज है? प्लस। जब किसी मेटल पे प्लस चार्ज आता है तो प्लस चार्ज आने की वजह आप लोग जानते हो कि उसने इलेक्ट्रॉन लूज किए होते हैं, तभी तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है ना, वैकेंसी आती है। अब इस वैकेंसी का मतलब क्या है, जरा मुझे स्क्रीन में लेके आए। इस वैकेंसी का मतलब क्या है? मैं क्लास में लेक्चर सुन रहा हूं, जैसे ही मुझे मौका मिलेगा, मैं अगर वॉशरूम चला गया हूं या छुट्टी पे हूं तो फ्रंट डेस्क खाली है, तो जो फ्रंट डेस्क खाली है मैं उस जगह को फिल करने की कोशिश करूंगा, आगे आके बैठने की कोशिश करूंगा। तो बेसिकली होता क्या है कि इस वैकेंसी के आने की वजह से मेटल के बाहर वाले शेल में से जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, जैसे सोडियम, सोडियम हैव 11 इलेक्ट्रॉन, पहले शेल में 2, दूसरे शेल में 8, बाहर वाले शेल में 1। लेकिन सोडियम प्लस में होता क्या है, पहले शेल में 2, दूसरे शेल में 8, बाहर वाला शेल खाली। तो अब जब मैं सोडियम केटाइन को आग के नीचे रखूंगा तो वो आग क्या है? एनर्जी है। वो एनर्जी कौन इस्तेमाल करेंगे? ये इलेक्ट्रॉन्स इस्तेमाल करेंगे। और नीचे वाले शेल से कहां जाएंगे? ऊपर वाले शेल में जाएंगे। अब नीचे वाले शेल से इलेक्ट्रॉन्स का ऊपर वाले शेल में जाना, इस अमल को बेटा पहले भी हमने 3rd चैप्टर में नाम दिया हुआ है। क्या नाम दिया हुआ है? शाबाश, एक्साइटेशन। क्या नाम दिया हुआ बेटा? एक्साइटेशन। इस एक्साइटेशन के लिए क्या रिक्वायर्ड होती है? एनर्जी, जो कहां से मिलती है? फ्लेम से। अब यही इलेक्ट्रॉन जब वापस गिरेगा तो एनर्जी को यानी डी एक्साइट होगा, तो एनर्जी को रिलीज करेगा इन द फॉर्म ऑफ कलर लाइट, इन द फॉर्म ऑफ कलर लाइट। सिमुलेशन में चल, ये देखिए, ये देखो ना, ये साथ में ये बना हुआ ना साथ, ये देखो। ओके, अब जरा गौर करो, ये आग ने एनर्जी दी,
अब देखो ना, वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन एक्साइट, अब यहां पे मसला क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट होता हुआ नहीं दिखाया जा रहा, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन को एक्साइट होता हुआ नहीं दिखाया जा रहा, लेकिन सिंपल मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसके अंदर बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स को जो एनर्जी मिली है, इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी का इस्तेमाल करके अपनी पोजीशन को अपराइट करते हैं, चेंज करते हैं और उसके अगेंस्ट एनर्जी रिलीज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्पेसिफिक कलर। इन केस ऑफ सोडियम वो कलर गोल्डन येलो होगा। तो जब जब जिस केमिकल को मैं फ्लेम पे, आप घर में भी प्रैक्टिकल कर सकते हैं, घर में नमक लें, चूल्हा चलाएं घर पे, नमक फेंक दें उसके ऊपर, जैसे नमक फेंकेंगे फ्लेम गोल्डन हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या मौजूद है, सोडियम। तो फ्लेम का गोल्डन हो जाना किसको कंफर्म करता है, सोडियम। भाई सोडियम क्लोराइड कर लो फिर भी सोडियम मौजूद है। लिथियम करोगे तो लिथियम के अंदर जो शेल्स की एनर्जी है वो सोडियम से चेंज है, इसलिए लिथियम के केस में इलेक्ट्रॉन नीचे वाले शेल से ऊपर वाले शेल में जाने के लिए डिफरेंट तरह की एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे और रिलीज भी उसी हिसाब से करेंगे फिर, इसलिए कलर चेंज होगा, इसलिए कलर चेंज होगा क्योंकि लिथियम के साइज का चेंज फर्क है। भाई सबके शेल्स की एनर्जी सेम तो नहीं ना होती, ठीक है ना। तो लिथियम का ये कलर होता है। अब इस कलर को आप कोई भी, मुझे ये, मैं तो इसको बोलता हूं, इसको जरा स्लाइड पे चलो, मैंने इसको नाम दिया हुआ कलर को ना, लिथियम का है क्रिम्सन कलर, सोडियम का है ब्राइट येलो कलर, ठीक है। वापस आ जाए, अब हम कैल्शियम पे चलते हैं। तो कैल्शियम वाला सॉल्ट देखते हैं, कोई यहां पर कैल्शियम वाला सॉल्ट नहीं है, है कैल्शियम नाइट्रेट। तो कैल्शियम नाइट्रेट का कलर कुछ ऑरेंज टाइप कलर है। वापस चलें, हाँ जी, कैल्शियम का ऑरेंज रेड कलर है, ठीक है, ये आपने कलर से याद रखने। इनके पीछे की वजह मैंने बता दी। वापस आ जाए सिमुलेशन में, जी सिमुलेशंस में देखा ना, ये आपको डिफरेंट तरह के कलर्स नजर आ रही हैं, सब मिलकर एक कलर की शक्ल में निकलते हैं, फिर एक सिंगल कलर की शक्ल में निकलते तो डिफरेंट कलर्स हैं, लेकिन वो मिलकर एक सिंगल कलर बनाते हैं, वो फिर हमें अपेरेंटली फ्लेम के अंदर नजर आता है, ठीक हो गया। कॉपर पे चलते हैं, तो कॉपर का ये ब्लूइश एप्पल ग्रीन कलर होता है, बेरियम का थोड़ा सा लाइट कलर होता है। ये सिमुलेशन में आप देख सकते हैं, हर किसी मेटल का अपना अपना कलर है और इसके पीछे की मैंने वजह भी बता दी आपको। वापस चलें, ये डेटा मैंने लिखा हुआ है। अब आपका काम क्या, आपको कोई अननोन सैंपल दे दे, अननोन सैंपल दे दे, आप उसके साथ ये प्ले करें और कलर ऑब्जर्व करें। कलर ऑब्जर्व करने के बाद डेटा से मैच करें और उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि आपने जो, आपके पास जो सैंपल है उसमें कौन सा मेटल केटाइन है। इस तरह से हम केमिकल को एनालाइज करेंगे, उसका पता करवा लेंगे कि विच टाइप ऑफ मेटल केटाइन आर प्रेजेंट इन दिस सैंपल। आई होप कि आपको अच्छे से ये समझ आ गया है। इस तरह हमारी बुक एंड होती है। इस लेक्चर में कोई सवाल है तो आप कर सकते हैं जी। सर चैप्टर नंबर 16, वो चैप्टर नंबर 16 इसके बाद अपलोड होगा, ठीक है ना। वो आई नो कि वो उसमें वो है 2-3 SLOs हैं, लेकिन उसके अंदर थोड़ी सी मॉडिफिकेशन कर रहे हैं बैकएंड पे, उसके बाद वो उसकी रिकॉर्डिंग होगी। लेकिन आप अपनी तैयारी इन चैप्टर्स के अकॉर्डिंग करें। वो 2-3 लेक्चर्स का चैप्टर है, वो हम इंशाल्लाह कर लेंगे इसके बाद, ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।